पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट में जो करीब 3.5 लाख करोड़ के करार हुए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। 3 बजे का समय है। माफ कीजिए, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ साथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखेंगे और जानकारी मिल रही है कि अमित शाह यहाँ पर 3 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे। निवेश उत्सव में आए उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड निवेश उत्सव से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह और योग गुरु बाबा रामदेव के पहुंचने की भी जानकारी मिली है और कई और मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनना, क्योंकि 3 घंटे वो यहाँ रुकेंगे और जो उद्योगपति पूरे देश से यहाँ पहुँचने वाले हैं उनको वो संबोधित भी करेंगे। और रुद्रपुर में जो उत्तराखंड सरकार निवेश उत्सव आज मनाने जा रही है, वहाँ से तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। उत्सव के जरिए देखिए, सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का जश्न मनाने जा रही है। साथ ही नए निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित करेगी। निवेश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में हर तरह के औद्योगिक विकास की राह खोल रही है। सुनिए। उत्तराखंड में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड निवेश उत्सव मना रही है और आज रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह निवेश उत्सव थोड़ी ही देर बाद होगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे साथ मुख्यमंत्री के जो अपर सचिव हैं वो मौजूद हैं, बंशीधर तिवारी जी। बंशीधर तिवारी जी, क्या पूरा का पूरा रहने वाला है इस जो इन्वेस्टमेंट समिट है, जो आपका ये पूरा का पूरा निवेश उत्सव है, इसके जरिए क्या मैसेज दे रही है सर? आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जब 2 वर्ष पूर्व लगभग इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जो उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, उस समय 3.5 लाख करोड़ के आसपास के MOU हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट कहना था कि ये सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, इसको धरातल पर उतरना चाहिए। लगातार उसकी समीक्षा भी की और 1 लाख करोड़ के से ज़्यादा का निवेश अब तक ग्राउंडिंग हो चुकी है, वो धरातल पर उतर चुका है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि एक तो जो जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है उत्तराखंड में, उनको सम्मानित किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, साथ ही साथ और लोगों को बताया जाए कि कितने अच्छे तरीके से हमने इस मुकाम को हासिल किया है। कौन बड़े इसमें अतिथि रहने वाले हैं, कौन बड़े स्पीकर्स रहने वाले हैं जिनको सुनेंगे यहाँ अमित शाह जी के अलावा? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और जो नीतिगत बदलाव किया गया, जैसा मैंने बताया, 40 से ज़्यादा नई नीतियाँ लाई गई, उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया। औद्योगिक निवेश के अगर नज़रिए से हम देखें, साथ ही साथ स्वरोजगार के नज़रिए से, ताकि जो प्रदेश का युवा है वो स्वरोजगार को कर सके। 100% तक की सब्सिडी देखें आप, पर्यटन के क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, वो भी बहुत अच्छी है और उसमें लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। इसी तरह से कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, पाली हाउस के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा अच्छा नीतियों के बदलने से एक माहौल बना और निवेशक आकर्षित हुए। सर, अलग अलग सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा IT का सेक्टर है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हमें पिछले 3 साल के भीतर? देखिए, अगर आप सबसे ज़्यादा की बात करें तो एनर्जी में 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है। पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई गई और उसमें कई निवेशक आए, उन्होंने रुचि दिखाई, जिसमें हाइड्रो पावर जनरेशन का है
और इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया सोलर का बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें भी लोगों ने रुचि दिखाई है। तो एनर्जी सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सर, जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं वो तो है ही है हमारे पास, हरिद्वार में है, सिडकुल रुद्रपुर के आसपास है, उसके अलावा काशीपुर है। कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करने जा रही है सरकार? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि पहले तो जो हमारे पास ज़मीनें बची हैं उनको उपयोग करें। जैसे अब देखिए, जो खुरपिया फार्म है, खुरपिया फार्म में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, जो एक नया पार्क बनेगा और काफ़ी बड़े एरिया में बन रहा है। उससे 1 लाख से ज़्यादा रोजगार का उसमें सृजन होगा और बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्रों में, जैसे आपने आईटी सेक्टर की बात किया, तो कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह एक उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया नई डेवलप करिए, जिससे ऐसी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री हैं उनको हम लोग प्रत्येक क्षेत्रों में स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी जी हमसे बात कर रहे थे पूरे के पूरे इस जो निवेश उत्सव है उसके बारे में। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 रुद्रपुर। ये और चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र नेगी इस समय लाइव हैं कार्यक्रम से और उनसे पूछते हैं इस समय कि कार्यक्रम शुरू होने में कितना समय और लगने वाला है, और जो मुख्य अतिथि हैं शैलेंद्र, गृहमंत्री अमित शाह, क्या वो पहुंच चुके हैं वहां पर? शैलेंद्र, आवाज आ रही है? जी, आप सवाल अपना रिपीट करिए प्लीज। जी, क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, इस समय मैं मंच के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको मंच का दृश्य दिखाता हूं यहाँ पर कि मंच का क्या नज़ारा है। हालांकि अभी मुख्य अतिथि अमित शाह नहीं पहुंचे हुए हैं, अभी कोई भी मंच पे जो अतिथि हैं वो कोई भी नहीं यहाँ पहुंचा हुआ है, क्योंकि जो अमित शाह हैं उनको उतरना है, जो बननगर का एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरना है और वहाँ से जो रोड के जरिए है वो सीधे इस वेन्यू पर पहुंचेंगे, जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम है रुद्रपुर का। और यहीं पर ये पूरा का पूरा एक मंच सजाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह के साथ मंच शेयर करेंगे। उसके अलावा रितु खंडूरी जो हैं, जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ मंच शेयर करेंगी। और 2 सांसद जो हमारे कुमाऊं के हैं, अजय भट्ट और अजय टमटा, वो भी यहाँ पर उनके साथ मंच साझा करेंगे। मुख्य सचिव यहाँ पर मंच पर रहेंगे और पीछे की तरफ पूरी तरीके से जो कुर्सियां लगाई गई इस हॉल में तकरीबन 8,000 के आसपास कुर्सियां, 8 से 10,000 जो है एक यहाँ पर बैठने की कैपेसिटी बनाई गई है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है। और इंतजार इस बात का है कि कब यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुँचते हैं, यानी जो अमित शाह हैं वो पहुँचते हैं यहाँ पर और वो क्या बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तराखंड में 2023 से जो इन्वेस्टर समिट का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब निवेश उत्सव तक पहुंच गया है और सरकार का ये दावा है कि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। ग्राउंडिंग मतलब ये है, बेहद साफ है कि पैसा जो निवेश के लिए एमओयूज किए गए थे वो सबके सब जमीन पे उतर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार आज उसका उत्सव बना रही है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा आप पीछे भी लोगों को दिखाने की कोशिश करें कि कहाँ पर लोग मौजूद हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं हॉल का नजारा आपको दिखाऊं तो ये सब लोग अमित शाह को यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा जो अन्य यहाँ पर जो हमारे स्पीकर्स होंगे, यानी जो एमिनेंट जो हमारे बिजनेसमैन हैं 2-3, वो इसमें एज ए स्पीकर यहाँ पर बोलेंगे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि कई सारी नई पॉलिसीज, तकरीबन 40 पॉलिसीज में बदलाव किया गया है जो इंडस्ट्री से संबंधित पॉलिसीज हैं, तो उनको सुनने के लिए ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीनियर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, उसके अलावा दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो यहाँ पर उनको विशेष तौर पर बुलाया गया है ताकि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और ये सुन सकें कि आखिर किस तरीके का माहौल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, वो मिलकर के इस राज्य के भीतर निवेश का किस तरीके का माहौल बना रही है। तो फिलहाल जो है मंच पर इंतजार है अमित शाह के आने का, मुख्यमंत्री के आने का। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा कार्यक्रम में आप। शैलेंद्र, आगे जानकारी आपसे और लेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, पूर्व मंत्री अरग सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री अरग सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत और 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की तरफ से शुक्रवार को देहरादून की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण यानी कि PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा पर भूमि हड़पने की साजिश का आरोप लगा है। साथ ही बीरेंद्र कंडारी ने कोर्ट आदेश के बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन की बिक्री की और फिर सर्किल रेट से कम कीमत पर दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दी गई।
उधर लखनऊ में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। उनके आवास पर जाकर ये मुलाकात की गई है। तस्वीर भी आप देखिए। शिष्टाचार भेंट इस मुलाकात को बताया गया। कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है दोनों के बीच में। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को दूसरे दौर के चुनाव चिन्हों का बंटवारा शुरू हुआ। बांटे गए चुनाव चिन्ह दूसरे दौर के मतदान के लिए प्रत्याशियों को उनके नाम के मुताबिक अल्फाबेट के हिसाब से चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं। दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को जो वोटिंग होनी है, 31 जुलाई को दोनों चरणों की वोटिंग की मतगणना होती है। अब पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई को होनी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन जारी है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशी अब घर घर जाकर अपने प्रचार में जुट गए हैं। गांव की सरकार बनाने को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह है। गांव में सड़क से लेकर पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतें भी पंचायत चुनाव में अहम मुद्दा बनी हुई हैं। प्रत्याशियों को उम्मीद है कि जनता के मुद्दों को उजागर करके वो अपनी जीत का रास्ता पक्का करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस चीज़ की परेशानी है वो हर कोई उसका अनुभव ले रहा है। पहाड़ों में सड़क हो गई या आजकल बिजली की समस्या हो गई। सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन अभी उस प्रयास को और बढ़ाना पड़ेगा। और जो जनप्रतिनिधि है उनको बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अब बरसात का मौसम है, आपदा का समय है और चुनाव ऐसे समय में है तो हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के सेकेंड फेज के लिए चुनाव चिन्ह बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रत्याशी बड़े मजेदार और गुदगुदाने वाले चुनाव चिन्ह लेकर अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये सरगर्मी हल्द्वानी के ब्लॉक ऑफिस की है, जहां शुक्रवार को पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए। इस दौरान किसी प्रत्याशी के हाथ आम, अनार, अंगूर, अनानास, आइसक्रीम जैसी खाने पीने की चीजें लगी, तो कोई ईंट, अंगूठी, कुल्हाड़ी, कलम दवात, पेन, उगता सूरज, कप प्लेट, कैप जैसे चुनाव चिन्हों से संतुष्ट दिखा। लेकिन इन मजेदार चुनाव चिन्हों को लेकर प्रत्याशियों के अनोखे दावे भी देखने को मिले। मैं पनियाली से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे चुनाव चिन्ह ईंट मिला है और इस चुनाव चिन्ह से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा है। अपने विरोधियों की ईंट से ईंट बजाऊंगी। ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। जैसे आइसक्रीम मुंह में डालते ही एक अलग सी ठंडक और मिठास होती है, वैसे ही मैंने भी सोची है कि अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं अपनी ग्राम सभा में ऐसे ही नाम लेते ही मिठास आ जाए लोगों के कि हाँ हमारे नया चेहरा। क्षेत्र से यह चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है जो कि है अनार। तो साथियों मैं कहूँगा अनार जैसा आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और क्षेत्र के लिए भी ये सभी व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार अनार फायदेमंद होता है उसी प्रकार चरित मोहन क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र के लिए मैं भी विशेष कार्य करके उनको फायदा और स्वास्थ्य संबंधी सारी जो भी समस्याएं हैं निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जाहिर है ये चुनाव चिन्ह गुदगुदाने वाले हैं, लेकिन यही चुनाव चिन्ह इन प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह मिलते ही इन्हें खरीदने में भी देर नहीं की। पहले फेज के लिए जहां 24 जुलाई को मतदान है तो दूसरे फेज के लिए 28 जुलाई को, जबकि 31 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में नतीजे अपने पक्ष में आए, इसके लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह की तस्वीर मतदाताओं के दिल और दिमाग में उतारनी होगी। इसलिए बिना देर किए प्रत्याशी ब्लॉक दफ्तरों के बाहर से ही बंडल के बंडल चुनाव चिन्ह खरीद कर अपने साथ ले गए। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जिले की 1168 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 353 संवेदनशील हैं और 123 अति संवेदनशील केंद्र हैं, जिस पर प्रशासन ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह का कोई बवाल नहीं हो, इसके लिए तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं। प्रिंसिपल के लिए कप्तान साहब को लिखा गया है और फोर्स की उपलब्धता के आधार पर उनको नियोजित किया जाएगा। इसके साथ यह भी है कि जो ये एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज चूँकि अब नाम वापसी भी हो गई, प्रतीक आवंटन हो गया। खबर चमोली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात 12:02 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 3.3 बताई जा रही है। किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन बार बार पहाड़ पर भूकंप के झटके महसूस करना चिंता का विषय है। मौसम की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई को 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। अन्य जिलों में भी बादल खूब बरसेंगे। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 233 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। एसटीएफ कुल्हाल बैरियर पर बुलेरो पिकअप से 202 पेटी अवैध शराब जब्त करती है। सहसपुर में छापेमारी, ब्रजपाल के घर पे 31 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांवड़ियों ने फिर से जमकर उत्पात मचाया। जहां पर मंगलौर कोतवाली इलाके में कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही जमकर मारपीट कर डाली। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ढोंगी बाबाओं की खैर नहीं है और एक के बाद एक इनकी गिरफ्तारी हो रही है। बागेश्वर पुलिस ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सत्यापन की कार्रवाई कर दी गई है शुरू। पुलिस टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर साधु संतों की पहचान और दस्तावेज खंगाल रही है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। इसमें जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबा या साधु की भेष लेकर या उनकी आड़ में कोई इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां या कोई अनैतिक इलीगल गतिविधियां अगर कर रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण करना, उनका सत्यापन करना, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पचवादून क्षेत्र में नशे के खिलाफ सहसपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला नशा तस्कर 10 ग्राम हेरोइन इससे बरामद की गई है। इसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए है। महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच में कार से स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज रफ्तार कार को आप देखिए दौड़ती हुई और उसके ऊपर कुछ महिलाएं चढ़ी हुई हैं। यूपी नंबर प्लेट ये गाड़ी है। महिला ऊपर तो बैठी है एक अपने पुरुष साथी के साथ, वहीं दूसरी खिड़की से एक महिला निकल रखी है बाहर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस का कहना है कि कार को रेस किया जा रहा है। स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोटद्वार में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। देर रात चोरों ने एक सोलर पैनल की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान में लगे हुए मकान का ताला तोड़कर घर में घुसे और फिर सोलर पैनल की दुकान में घुसकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। 11 बजे के लगभग 2 अज्ञात व्यक्ति आए। वो हमारे घर का ताला तोड़ के अंदर DVR CCTV फुटेज कैमरे जो लगे हैं उसका DVR तोड़ के ले गए, हार्ड डिस्क वगैरह तोड़ के ले गए और कुछ हमारे लॉकर पे कैश था 2 लाख रुपए लगभग, वो भी ले गए हैं और लैपटॉप चोरी हुआ है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ धाम में सावन के महीने में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। केदारनाथ धाम में पूरे सावन भर में
हर दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, जो अपने आप में बेहद अद्भुत है। केदारनाथ धाम में हर दिन बाबा केदार का गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है और भगवान भोले का प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल बाबा केदार को अर्पित किया जाता है। मंदार पुष्प के फूल भी बड़े अच्छे खिलते हैं। उनकी माला बना करके भगवान का शाम को जो श्रृंगार होता है, उसमें उस माला को भगवान का श्रृंगार करके आरती की जाती है। और अन्य कई सारे चीज हैं और जो यहाँ के लोकल हैं वो शिव स्वरूप, शिव भक्ति में यहाँ का विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले की धूम है। आस्था के मेले में लोग तरह तरह के कांवड़ के जरिए सामाजिक और राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। बुलडोजर बाबा वाली एक कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बागपत से बुलडोजर पर कांवड़ लेने निकला कांवड़िया का दल हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर बरसात से जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने की खबरें लगातार आ रही हैं। सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पीपलकोटी, नंदप्रयाग, कमेड़ा में लगातार भूस्खलन से सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ। बारिश के बाद लगातार भूस्खलन की संभावना से सफ़र खतरनाक हो गया है। इसलिए प्रशासन भी यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील कर रहा है। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश का जो दौर जारी है। हालांकि अभी धूप खिली हुई है, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी बढ़ी है। आप देखें किस तरीके से लगातार सड़कों पर जो पत्थर गिरे हुए हैं वो अभी आपको यहाँ पे ढेर दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से लगातार जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां से पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। चाहे कमेरा की बात करें, नंदप्रयाग की बात करें या फिर पीपलकोटी भनीर पानी की बात करें, इसी तरीके से आपको सड़क पर मलबा बिखरा हुआ मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जेसीबी मशीनें जगह जगह तैनात की हुई है, लेकिन इन सड़कों पर अब सावधानी पूर्वक सफर करना भी आवश्यक है, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश के बाद जब पहाड़ों में धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। कांवड़ यात्रा भी चल रही है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील भी कर रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली।